गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी। और हिंदी में आज हम आप लोग को बताएंगे कि उपन्यास और उनके लेखक कौन कौन उपन्यास हैं और उस उपन्यास के लेखक कौन हैं और कब लिखा गया, यही आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिए और अपने दोस्त मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 3.0 जो बीपीएससी भर्ती शिक्षक का होने जा रहा है सबको फायदा हो सके। अपने भाई बहन मित्र बंधु सबको भेजिए, इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। फोरम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार लेखक और उनके उपन्यास कहानी सब देखते रहिए। आइए आज हम चर्चा करेंगे लेखक और उनके उपन्यास। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखक कौन है। श्रीनिवास दास। क्या नाम है? श्रीनिवास दास। और श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा जाता है परीक्षा गुरु। क्या लिखा जाता है? परीक्षा गुरु। ये कब? तो 1882 में। उसके बाद देवकी नंदन खत्री, ये लिखा जाता है और उसके बाद है चंद्रकांता, ये लिखा जाता है 1888 ईस्वी में। उसके बाद सबसे प्रिय लेखक जो उपन्यास के बसाह कहे जाते हैं, जो हम ऐसे हिंदी कहानी में देखें तो कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रेमचंद कलम के सिपाही कहा जाता है। कलम के सिपाही के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्रेमचंद, और उनके देखेंगे प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास है। आइए एकदम बारीकी से देखें। निश्चित तौर पर प्रेमचंद से हो न सके कि कहानी ना आए, नाटक ना आए, उपन्यास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। आइए अब हम प्रेमचंद के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है, वह 1918 में रचना होता है। उसके बाद प्रेमाश्रम है 1922 ईस्वी में। रंगभूमि 1925 ईस्वी में। निर्मला 1927 ईस्वी में। प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में लिखते हैं। गबन जो है 1931 ईस्वी में लिखते हैं। करम भूमि 1932 ईस्वी में। गोदान सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में एक बार अगर आप गोदान को उठा करके पढ़ लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको दोबारा भी पढ़ने का मन करेगा। यह 1936 में गोदान लिखा जाता है, जिसमें उसके बाद मंगलसूत्र है 1936 ईस्वी में। मंगलसूत्र आधा अधूरा रह जाता है, उसके बाद फिर इसको बाद में पूरा किया जाता है। आइए और देखते हैं अगला उपन्यास है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्या लिखते हैं विशंबर नाथ शर्मा? माँ 1929 ईस्वी में। उसके बाद है भिखारिणी, ये लिखते हैं 1929 ईस्वी में, यह भी लिखते हैं। और उसके बाद झांसी की रानी, ये 1946 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा, ये एक उपन्यास लिखते हैं, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, मृगनयनी, जो 1950 ईस्वी में इसका रचना होता है। आइए और देखते हैं इनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण, ये भी काफी महत्वपूर्ण, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा जाता है बाण भट्ट के आत्मकथा। कब? तो 1946 ईस्वी में। उसके बाद चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में। उसके बाद पुनर्नवा लिखा जाता है 1973 ईस्वी में। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है यही अनाम दास का पोथा 1967-76 में लिखा जाता है, 1976 ईस्वी में। उसके बाद जय शंकर प्रसाद के, जो क्षयवाद के बहुत अच्छे कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा देखिए रक्त आख्यान है, यह कंकाल, यह 1929 ईस्वी में। तितली, यह उपन्यास है 1934 ईस्वी में। इरावती, ये अधूरा रह गया, यह अधूरा उनका उपन्यास है। आइए अब सीधे देखते हैं हम यशपाल के। हम क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हैं? ताकि समय बहुत कम है, हम यहाँ पर लेक्चर देने लगेंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। यशपाल है दादा कामरेड 1941 ईस्वी में। देशद्रोही 1943 ईस्वी में। दिव्या 1945 ईस्वी में। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी में। झूठा सच भाग 1 1958 में और भाग 2 1960 में। झूठ और जो सच था, ये भाग 1 था, भाग 2 था। भाग 1 लिखा गया 58 में और भाग 2 लिखा गया 60 में। आइए अब चलते चलते हैं भगवती चरण वर्मा के तरफ। देखिए तेरी मेरी उसकी बात 1973 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की ये उपन्यास है। उसके बाद चित्रलेखा, यह भी क्या है? उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का 1934 ईस्वी में।
3 वर्ष 1936 ईस्वी में लिखा गया। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास का है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में। सबही समही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, ए भगवती चरण वर्मा, ये उपन्यास है। उसके बाद महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। और आइए जैनेन्द्र के बारे में देखते हैं। मानव मुक्तिबोध, मानव मुक्तिबोध 1966 ईस्वी में, परख 1929 ईस्वी में, सुनीता 1935 में, उसके बाद त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, कल्याणी लिखते हैं 1939 में, सुखदा लिखते हैं 1952 में, विवर्त लिखते हैं 1953 में, जयवर्धन 1935 ईस्वी में। उसके बाद 1956 में, उसके बाद है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का ये आंचलिक उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल। आप 9th क्लास में आइएगा तो इसको बारे में पढ़ने को आपको मिल जाएगा, मैला आंचल के बारे में। उसके बाद है एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगय जी। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगय। इनके द्वारा क्या क्या उपन्यास लिखा जाता है आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग है, ये 1941 में लिखा जाता है। द्वितीय भाग 1944 में लिखा जाता है। नदी के द्वीप जो है 1952 ईस्वी में। अपने अपने ये 1961 ईस्वी में। अजनबी ये लिखा, अजनबी इन्हीं के लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगय जी के द्वारा। उसके बाद विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर के द्वारा क्या क्या कौन कौन उपन्यास लिखते हैं? तो दर्पण का आदमी कब लिखते हैं? तो 1951 में। तट के बंधन, तट के बंधन 1955 ईस्वी में। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, क्या चीज है? ध्रुव प्रमेय, ये लिखते हैं 1956 ईस्वी में। उसके बाद है अर्धनारीश्वर, ये लिखते हैं 1992 ईस्वी में। आइए एक और देख लेते हैं, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, इनके ज्यादा उपन्यास है, उनको देख लेते हैं। महाकाल 1946 ईस्वी में। नया नाम भूख, ये, और उसके बाद है बूंद और समुद्र, ये 1956 ईस्वी में। शतरंज के मोहरे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी में। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी में। उसके बाद है अमृत और विष, अमृत और विष 1966 ईस्वी में। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, यह 1968 ईस्वी में। एकदा नैमिषारण्य, ये लिखते हैं 1972 ईस्वी में। मानस का हंस, ये काफी महत्वपूर्ण है, मानस का हंस 1972 ईस्वी में। नाचियो बहुत गोपाल, ये 1978 में। खंजनयन, ये 1981 ईस्वी में। उसके बाद बिखरे तिनके 1982 ईस्वी में। अग्नि गर्भा, ये 1983 ईस्वी में लिखा जाता है, किसके द्वारा? अमृतलाल नागर के द्वारा। आइए भीष्म साहनी, काफी महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी के द्वारा मयदास की माड़ी, ये 1988 में लिखते हैं। उसके बाद तमस, ये उपन्यास है, पूछतेगा कि तमस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो भीष्म साहनी के द्वारा। एक कहानी है चीफ की दावत, इसमें नहीं है, चीफ की दावत, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो भीष्म साहनी के द्वारा चीफ की दावत भी लिखा गया था। तमस, ये उपन्यास है, वो कहानी है, ये 1973 में लिखा जाता है। उसके बाद नीलू नीलिमा नीलोफर, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये 2000 में लिखा जाता है भीष्म साहनी के द्वारा। उसके बाद अमरकांत के देख लेते हैं, इन्हीं हथियारों से, ये 2003 में लिखते हैं। इस तरह से आप लोग के हम बताएं कि ये उपन्यास और उनके उपन्यासकार कौन कौन हैं। तो इस तरह से वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, इसमें से जो उपन्यास बचा हुआ है फिर अब उसको लेकर के आएंगे, सारा उपन्यास हम करवा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले उपन्यास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।